नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गुरु भक्ति चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे 3 तारीख को है गंगा पूजन। कैसे करें अपने घरों में गंगा पूजन। अगर आपके घर किसी भी पवित्र नदी का जल हो तो उसे गंगा जल कहा जाता है। ऐसा नहीं कि गंगा जी का ही जल हो, गंगा जी का हो तो फिर कोई बात ही नहीं, लेकिन नहीं हो और किसी पवित्र नदी का जल हो तो वो जल आप पूजा के लिए ले लीजिए। अगर नहीं हो तो अपने घर का सादा पानी लेकर उसे गंगा जल मान लीजिए। किसी भी पात्र में सादा पानी ले लीजिए। माँ गंगा का स्मरण करके बोलिए कि हे माँ गंगा, आज आपका पूजन है। मैं आपके पवित्र स्थान पर, जहाँ से आप बहती हो, नहीं आ सकता या आ सकती, तो मैं आपका पूजन मन भाव से घर पे ही करने जा रही हूँ। तो हे माता, मेरी विनती स्वीकार कीजिए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। अगर आपके घर में किसी पवित्र स्थल से लाया गया गंगा जल है तो आप उसी गंगा जल की माँ गंगा है अपने यहाँ, ऐसा सोचकर पूजा कर लीजिए। गंगा जल कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। जैसे कभी हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं या माँ गंगा के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ से गंगा जल लाते हैं तो घर लाने तक ठीक है, लेकिन घर में लाने के पश्चात उसे किसी पात्र में निकाल लेना चाहिए। एक तो तांबे के बर्तन में या तो फिर पीतल के बर्तन में या स्टील के बर्तन में। तो हम लोगों ने त्रिवेणी संगम का गंगा जल लाया है, तो हम भी उसी से आज गंगा पूजन करेंगे। तो हमने क्या किया, यानी बड़ी बॉटली जो थी प्लास्टिक की, उसी में गंगा जल लाया था घर तक। लेकिन घर आने के बाद में हमने विधिवत गंगा जल की पूजा करके उसे एक पात्र में रख दिया। तांबे के लोटे छोटे थे और उसको ढकने में भी थोड़ी परेशानी होती है। जैसे कभी प्लेट वगैरह ढक दी तो फिसल जाती है, कोई उठा लेता है, छोटे बच्चे वगैरह। तो हमने क्या किया, एक स्टील का डब्बा लिया और उसमें उस गंगा जल को डाल दिया। और गंगा जल डालने के पश्चात उसकी विधिवत हमने पूजा करी। जैसे उस डिब्बे को बाहर की साइड से चंदन, हल्दी, कुंकू लगाकर, अक्षत चढ़ाकर और पुष्प, दीप, धूप दिखाकर और थोड़ा सा मिश्री का नैवेद्य वगैरह दिखाकर हमने माँ गंगा की इस तरह पूजा करके अपने घर के ईशान्य कोण में भगवान जी के पास में उस गंगा जल को हमने रख दिया। जब भी हम लोग, जैसे कोई विशेष तिथि आती है, अमावस्या तिथि या जो भी कभी कोई तिथि आती है, तो हम उसमें से थोड़ा सा गंगा जल किसी पात्र में निकाल कर उसमें सादा पानी भर देते हैं। यानी जो गंगा जल किसी पात्र में निकाला है तो वो थोड़ा सा निकालते और उसमें दूसरा पानी भर लेते, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और वो गंगा जल बन जाता है। तो फिर उस गंगा जल को हम घर में भी छिड़कते हैं और नहाने के स्नान के लिए भी ले लेते हैं। तो इस तरह घर में ही गंगा स्नान भी हो जाता है और गंगा जल कभी खराब नहीं होता। अभी हम जो त्रिवेणी संगम से गंगा जल लाए हैं, तो हम लोग तो जब गए थे उस समय कोई ज़्यादा वहाँ पे गर्दी वगैरह नहीं थी, पानी बहुत ही स्वच्छ था। और वैसे पानी का क्या, पानी कैसा भी हो, लेकिन गंगा गंगा माँ इतनी पवित्र स्थान है जो लोगों के पाप धो देती है। तो वो क्या, जल जैसा भी रहे लेकिन वो तो गंगा है, तो वो कभी खराब नहीं होता। अभी हमने जो ईशान्य में रखा है उस डिब्बे में इतना, यानी जैसे अपने फिल्टर का पानी होता है इस तरह से एकदम साफ सुथरा स्वच्छ जल है। और हम भगवान जी के स्नान के भी लिए जब यानी पूजा करते हैं तो उस समय भी बीच बीच में कभी जभी, हमेशा तो नहीं, कभी जभी यानी हम गंगा जल डालकर भगवान जी को नहलाते हैं। मंदिर वगैरह जाते हैं तो शिव अभिषेक के भी लिए हम कभी गंगा जल ले जाते हैं। विशेष पूजा में तो हम गंगा जल लेते ही हैं और बीच बीच में हम गंगा जल से घर में छिड़काव भी कर देते हैं। तो ये तो त्रिवेणी संगम का गंगा जल है। ऐसे भी हम कभी किसी तीर्थ स्थान पर गए, जैसे हम मम्मी के यहाँ जाते हैं, मुल्ताई से जाना होता है, माँ ताप्ती का उद्गम स्थान, सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का उद्गम स्थान वहीं से है। तो हम अगर दर्शन के लिए गए तो मैं तो भूलती नहीं हूँ, आज से गंगा जल वहाँ से लेके आती हूँ और वो भी सब यानी मिक्स कर देती हूँ। कारण
अपने घर में गंगा जल रहता है तो जैसे किसी के घर में गंगा जल नहीं हो तो कोई मोल का लाता है तो अपने को यानी इतनी क्या गारंटी कि ये गंगा जल ही होगा। लेकिन हम खुद लाते हैं तो अपने को पता होता है कि ये किस पवित्र नदी का जल है। तो शुद्धिकरण के लिए अति आवश्यक है। कारण हम अपने यहाँ बाहर से कभी कोई लोग आते हैं, कौन कैसे आते हैं क्या आते हैं पता नहीं चलता है। जैसे भगवान जी की पूजा में जैसे कोई पीरियड से वगैरह रहे या यानी थोड़ा बहुत ही अच्छे से देखना पड़ता है। भगवान की पूजा में तो ये सब कुछ चलता नहीं है। तो हम लोग जैसे घर में इतनी सावधानी बरतते हैं लेकिन बाहर के कभी कभी कोई बता के नहीं आते कैसे क्या, तो पता नहीं चलता है। इसलिए क्या है, थोड़ा सा गंगा जल बीच बीच में घर में छिड़क देना चाहिए तो अच्छा रहता है। और अपने आंगन में वगैरह भी थोड़ा गंगा जल छिड़कते रहना चाहिए तो बहुत बढ़िया रहता है। इसमें यानी सात्विकता रहती है। तो 3 तारीख को है गंगा पूजन। तो गंगा पूजन आप इसी तरह कीजिए, यानी गंगा जी का जल रखकर यानी हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत फूल से पूजा कर लीजिए माँ गंगा की। और दीप और धूप जला दीजिए। दीप का बहुत महत्व है। अब हम लोग तो त्रिवेणी में के लिए गए थे तो वहाँ तो हम सब लेके गए थे घर से। वहाँ तो वैसे मिलता था सब पूजे का, लेकिन उसके पहले आने जब बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी इसलिए हमें ऐसा लगा कि अगर भीड़ वगैरह बढ़ गई तो कुछ मिलता या नहीं मिलता, इसलिए हम सब सामग्री घर से ही लेके गए थे। तो बहुत बढ़िया पूजन किया था हम लोगों ने। और वैसे भी हम जहाँ भी जाते हैं जैसे माता पिता के दर्शन तो हमें बहुत बार मिलते हैं तो हम याद से दिया और तेल बाती माचिस सब लेके जाते हैं। दीप दान का माँ जो भी पवित्र नदी है वहाँ पर दीप दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। इसलिए आप अपने घर में ही गंगा जी के पास में दीप दान कर दें। एक दीप लगाकर सभी लोग हाथ लगा दे या अपनी इच्छा हो तो सभी अलग अलग दीप रख सकते हैं। तो इस प्रकार माँ गंगा की पूजा कर लीजिए। धन्यवाद।